वेलकम वेलकम। तो आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को समझना कोडिंग या कंप्यूटर फंडामेंटल में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि किस बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी वो जगह होती है जहाँ डेटा स्टोर होता है, यानी जितनी ज्यादा मेमोरी होगी उतना ज्यादा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी मेजरमेंट्स यूनिट्स डेटा या स्पेस की साइज को नापने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मेमोरी यूनिट्स को समझकर हम डेटा की साइज और स्टोरेज कैपेसिटी को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ कुछ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं। हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है बिट। बिट यानी बाइनरी डिजिट। बिट जो बाइनरी वैल्यू 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये डेटा का सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट है। तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको 0 या 1 से रिप्रेजेंट करा जाता है और उस 0 या 1 को कहते हैं हम बिट। एक सिंगल यूनिट होती है, ये दूसरे मेमोरी यूनिट्स का बेस होता है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये जो बिट होती है ये प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। बिट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज और प्रोसेसिंग की फंडामेंटल यूनिट है, यानी सबसे कोर सबसे पहले। उसके बाद आता है निबल। निबल 4 डेटा बिट्स का एक ग्रुप होता है, यानी जो डिजिटल सिग्नल होता है ना 0 1 यानी बिट। तो बिट्स अगर हम 4 का एक ग्रुप बना दे तो उससे बन जाता है हमारा निबल। ठीक है, ये जो निबल है ये नाइबल शब्द से आता है। जो निबल है ये अक्सर कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं, खासकर हेक्साडेसिमल नंबर्स के साथ। और उससे इससे बड़ा होता है जो उसे कहते हैं बाइट। बाइट डेटा को मेजर यानी नापने के लिए फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें कि 8 बिट्स होते हैं। यानी जो सबसे पहले था हमारा बिट्स, उनका अगर 8 का ग्रुप बना दिया जाए तो उसको कहते हैं बाइट। बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी हर एक बिट में 2 वैल्यूज हो सकती है, या तो 0 या तो 1। और ऐसे ऐसे करके 8 बिट में जिसका बाइट बनता है उसमें 256 वैल्यूज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 0 से 255 तक जाती है। और ये फाइल, डॉक्यूमेंट, फोटो और डेटा की साइज भी तय करता है। और कंप्यूटर सिस्टम में सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला यूनिट बाइट ही है। अगर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाइट जो है वो स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी और फाइल की साइज बताने में भी हेल्प करता है। यानी इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारी फाइल है उसका साइज क्या है और स्टोरेज डिवाइस का साइज क्या है। अगला हमारा किलोबाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केबी। तो 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, यानी 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये जो किलोबाइट है ये छोटे फाइल्स जैसे कि टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और इमेजेस की साइज को नापने के लिए यूज होता है। और अगला हमारा एमबी, बोले तो मेगाबाइट। इसमें 2 प्रकार के एमबी होते हैं, एक होता है एम और छोटा बी, और दूसरा होता है एम और बड़ा बी। इसको हम लास्ट में देखेंगे कि ये दोनों किस प्रकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो मेगाबाइट होता है एम बी यानी बड़ा वाला बी, ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, जो मेगाबाइट है ये बड़े फाइल्स जैसे कि ऑडियो और वीडियो की फाइल साइज नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा गीगाबाइट यानी जीबी। 1 जीबी में 1024 यानी 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, और गीगाबाइट हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इनकी कैपेसिटी क्या है, अधिकतर ये जीबी में ही होती है। उसके बाद आता है हमारा टीबी यानी टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। टेराबाइट जो होती है स्टोरेज सिस्टम और क्लाउड स्टोरेज की सर्विस जो होती है ना, उसकी कैपेसिटी को नापने के लिए यूज होता है। यानी क्लाउड स्टोरेज जो होती है और बड़ी बड़ी स्टोरेज होती है ना, जो उनको नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम टेराबाइट यानी टीबी का। उसके बाद आता है पीबी यानी पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट में 1024 यानी 1024 टेराबाइट होते हैं। जो पेटाबाइट है ये लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज जैसे कि डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की कैपेसिटी नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्साबाइट। एक्साबाइट जो होता है इसमें 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। ये जो एक्साबाइट है ये मैसिव डेटा स्टोरेज जैसे कि ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक और बिग डेटा की एनालिटिक्स की कैपेसिटी नापने के इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो ग्लोबल डेटा ट्रैफिक है ना उसको एक्साबाइट में नापा जाता है, या फिर बिग डेटा हो गया उसको एक्साबाइट में नापा जाता है। उसके बाद हमारा जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं, यानी 1024 एक्साबाइट्स। ठीक है, ये तो जेटाबाइट होता है। ये एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज जैसे कि ग्लोबल डेटा सेंटर और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो है योटाबाइट यानी वाईबी। यानी 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होते हैं, जेडबी। ठीक है, और 1 योटाबाइट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की थियोरेटिकल कैलकुलेशन में और डेटा बियॉन्ड इमेजिनेशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे कि ब्लैक होल के बारे में भी जानना है, आउट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में जानना है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन के बारे में हमने कैलकुलेशन करनी है, तो उसको जो डेटा होता है वो काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो योटाबाइट तक चला जाता है। ठीक है, तो इस पूरे का अगर समअप करना है तो हम एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि एक बिट जो होती है वो एक बाइनरी डिजिट होती है जिसमें कि 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ एक ही स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मनीबल जिसमें कि 4 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बाइट जिसमें 8 बिट्स स्टोर होती है। उसके बाद आता है केबी जिसमें कि 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट, 1 योटाबाइट में 1 जेटाबाइट। ठीक है, तब मैं बताता हूँ कि बड़े बी में छोटे बी में क्या अंतर होता है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो हम वाईफाई की स्पीड नापते हैं उसमें बताते हैं कि इतने एमबीपीएस है, इतने जीबीपीएस है। तो जो स्पीड बताते हैं वो हकीकत में एमबीपीएस नहीं होता, यानी वो एमबीपीएस होता है पर वो एमबीपीएस नहीं होता जो हम समझते हैं। एमबीपीएस का मतलब होता है मेगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, तो हम जो समझते हैं वो बड़ा वाला बी समझते हैं। बड़ा वाला बी मतलब बाइट्स। ठीक है, पर वो हकीकत में होता है छोटा वाला बी, यानी हम उससे समझते हैं बड़ा वाला बी वो होता है छोटा वाला बी यानी बिट। यानी अगर उन्होंने लिखा है जीबीपीएस तो वो वहां पे बड़ा वाला बी नहीं लिखेंगे, वो लिखते हैं वहां पे छोटा वाला बी यानी बिट पर सेकंड। और बिट जो होता है वो काफी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि 8 बिट को मिलाकर बनता है 1 बाइट। अगर कहीं पे लिखा मिल गया हमें कि ये 40 एमबीपीएस की स्पीड है, यानी हमें उसे ये नहीं समझना है कि वो एमबीपीएस है, यानी वो मेगाबाइट्स पर सेकंड नहीं है, वो है मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी छोटा बी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी हकीकत जो स्पीड है वो 5 एमबीपीएस है, यानी 5 मेगाबाइट्स पर सेकंड है उसकी स्पीड, ना कि 40 मेगाबाइट पर सेकंड। 40 मेगाबाइट नहीं है, उसका मतलब है कि 40 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो मुबारक हो, आज आपने कुछ नया सीखा और कुछ अलग सीखा। इसी बात पे लाइक हो जाए और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं।